हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अगर आप एसबीआई प्योर क्लरिकल के लिए अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको उसका पूरा सिलेबस बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि आपको कहां से तैयारी भी करनी चाहिए और लास्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं ताकि हम वही रिलेवेंट पढ़ पाएँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं आपको जो लिस्ट है इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स की वो यहाँ पर दूंगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें हर एक एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो हमारे करंट अफेयर्स फंडा की पीडीएफ से पूछे जाते हैं। अगर मैं एसबीआई क्लरिकल की बात करूं तो लगभग 35 के आसपास में क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मेट में जो हमने आपको डिटेल्ड एमसीक्यूज कराए हुए थे उसमें से आए थे। देखो, कई बार क्या होता है कि जो एमसीक्यू हम फ्रेम कर रहे हैं उसके अंदर की जो डिटेल्ड नॉलेज है वो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बता दूं, अभी रिसेंट में जो आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें भी आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने अपना अपना फीडबैक दिया है कि सर मैंने 22 अटेम्प्ट किए हैं, अच्छी एक्यूरेसी है। थैंक यू अभिषेक सर, आई नेवर थॉट जीए दैट आई कैन डू दिस मच गुड इन जीए। अटेम्प्ट तो ज़्यादा नहीं हुए लेकिन जितने किए एक्यूरेसी के साथ में किए, 19 इन्होंने केवल किए हैं। ठीक है, और 100% इनकी एक्यूरेसी है। देखो यहाँ पर इन्होंने देवेंद्र ने लिखा है कि मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई भी यहाँ पर तुक्का नहीं लगाया। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना प्यार दिखाया है। और यहाँ पर सयानी दत्ता ने लिखा है कि अभिषेक सर, आई कैन ओनली थैंक गॉड दैट आई फाउंड योर चैनल दैट आई कैन आंसर 26 इन जीए सेक्शन। ठीक है, देखो गाइस, 26 नंबर बहुत होते हैं। अगर आप जीए में 20 से ऊपर ला रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर मैं यहाँ पर कहूँगा। ये इन्होंने भी लिखा है कुछ कि जो भी है सर, आई रियली वांट टू थैंक यू एंड फॉर कंटेंट टीम फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट करंट अफेयर्स। इन्होंने 36 अटैम्प्ट किए जिसमें से इनके 30 सही हैं और इनके 6 यहाँ पर गलत हो गए। ठीक है, और देखो यहाँ पर इन्होंने 31 अटैम्प्ट किए, तो लोग अटैम्प्ट्स कर कर आ रहे हैं जिन्होंने हमारी पीडीएफ को फॉलो किए। तो अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, डायरेक्टली जाएं, वहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये ऑफर चल रहा है केवल 199 का, वैसे ये 399 का पैकेज है, केवल आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से है। तो हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल डिस्काउंट में कर रखा है। 199 में आप पूरे 1 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें पुराने और आने वाले टाइम पर जो नए करंट अफेयर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, अब गाइस देखो, कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। ऊपर से अगर मैं बात करूं तो लोग यही कहेंगे कि जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स इश्यूज डिस्कस करते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर हम जो बैंकिंग के स्टैटिक फैक्ट हैं वो हमसे पूछे जाते हैं, या फिर जो करंट अफेयर्स है स्टैटिक फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई बार पहले कभी डिस्कस हुई थी और फिर वो दोबारा से रिकॉल होती हैं तो उनसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है कि जो डे टू डे लाइफ में करंट अफेयर्स हम लोग यूज़ करें इसके अंदर से रिलेटेड स्टैटिक वो पूछ लेता है जो हम अपनी वीडियोस में और पीडीएफ में कवर करते हैं। अब जैसे फाइनेंस हो गया, बैंक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ डिस्कशन होते हैं ये हो गया। तो ये ऊपर का है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बाकी आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको टेस्ट सीरीज हो गई, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, मेंस, पीओ प्रीलिम सबकी मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे और करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो सब कुछ एक ही प्लेस पर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखो गाइस, जो मैंने कैटेगरी बना रखी है बहुत हेल्पफुल है, आप इसको एक बार ध्यान से देखना। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आजकल चर्चा में रहते हैं तो वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब बैंक ने कोई सर्विस लॉन्च की, कोई फीचर लॉन्च कर दिया, वो भी आपको देखना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फील्ड है, कैटेगरी है, वो भी आपको करना है। तो जैसे अभी रिसेंट में बहुत सारी न्यूज़ आरबीआई की आई थी, अलग अलग कैंपेन लॉन्च किए गए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, नाबार्ड सीट भी, तो बहुत अलग अलग कैंपेन लॉन्च किए गए जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके द्वारा, जैसे कि आरबीआई हो गया, नाबार्ड सीट भी हो गया, डीआईसीजीसी हो गया, तो वो भी आपको कवर करने हैं जिसको हम अपनी पीडीएफ में कवर करते हैं। अब स्पोर्ट्स से न्यूज़ कैसे पूछता है, या तो पूछ लेगा ये जो पर्सन है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या किसी और फॉर्मेट में कोई एक्टिविटी पूछ लेगा। जैसे पूछ लिया कि जो पिच है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो गैस क्रिकेट में पिच होती है, आपने देखा होगा। अब जैसे रिकर्व है तो ये आर्चरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्चरी में रिकर्व होता है। कोई पूछ लेगा आपसे स्पोर्ट्स का वेन्यू, इसका स्पोर्ट्स का मोटो क्या है, इसकी प्राइस मनी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डे टू डे करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वैसे आपको क्या है कि जो वीकली हमारी फाइल होती है करंट अफेयर्स की वीकली, अब जैसे 4 वीक हो गए मंथ में, तो वीक 1,
वीक 2, वीक 3 और वीक 4। आप एक एक वीक को कवर कर लो, बहुत है, इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गाइस आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो जो गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने जो अपनी स्कीम्स निकाली हैं उनके बेनिफिशरीज कौन कौन हैं, ठीक है। उसके शॉर्ट और फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे, तो शॉर्ट से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक चीज़ है TOPS, ठीक है। तो TOPS में P का मतलब पूछ लेगा। P का मतलब बताओ क्या? P का मतलब होता है पोडियम। तो यह टारगेट ओलंपिक पोडियम, ठीक है, स्कीम। तो अलग अलग तरीके की बहुत स्कीम सेंट्रल जारी करता है, तो वो चीज़ें क्वेश्चंस गैस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये भी हम आपको अपने करंट अफेयर्स में कराते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में कुछ और भी टॉपिक्स हैं बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर हो गया। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इस पार्टिकुलर ब्रांड का कौन ब्रांड एम्बेसडर है, या फिर पूछा जाएगा कि इस इवेंट का कौन टाइटल स्पॉन्सर है, या फिर ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इवेंट। ये ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जो अलग अलग इवेंट होते हैं उसमें आपको पढ़नी पड़ती हैं। अब जैसे अभी लास्ट ईयर पूछा गया था कि इंडियन हॉकी टीम का स्पॉन्सर स्टेट कौन सा है, तो ये उड़ीसा। तो ये चीज़ें हमने अपने करंट अफेयर्स में गैस डिस्कस आपको कराई थी। अब जैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसकी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे, या फिर स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ ली जिसमें इसरो, नासा, इनकी सारी खबरें हैं, तो वो आपको एक सेपरेट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे अभी आपने देखा कि टेक में अगर हम देखें कि इंटेल ने क्या करा था, एक AI फॉर ऑल ये लॉन्च किया था CBSE पार्टनरशिप के साथ में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक लूसी मिशन था, तो गैस ये नासा ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में। तो इस पर क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, जो हमने डिस्कस भी आपको किया था। अब जैसे ये SUPSE सुपेस है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, AI टूल है सुपेस। तो ये किसके द्वारा है? ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। तो हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस करते ही करते हैं। अब कहीं पर फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है, ठीक है, कोई एक फंड एलोकेट कर दिया गया इस पार्टिकुलर स्कीम के लिए, या फिर जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर किसी स्टेट में किसी एक कॉज के लिए पैसा दिया, तो वो भी चर्चा का विषय बनता है। अब किसी इंडियन बैंक का कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप हो रही है, तो वो भी यहाँ पर बनेगा। और हम ये भी देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि नाबार्ड या सिडबी इन्होंने फंड दिया इस पार्टिकुलर के लिए, तो वो चीज़ें भी न्यूज़ में कवर होती है। तो ये पूरा हम एक सेगमेंट जो है अपने करंट अफेयर्स में कवर करते हैं। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने $100 मिलियन का ओला इलेक्ट्रिक के साथ में लास्ट ईयर किया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस गाइस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब फिनटेक और एडटेक, इससे रिलेटेड भी न्यूज़ आती हैं। गाइस देखो, ये चीज़ आपको थोड़ा सा टर्म एक्सप्लेन कर दूं, फिनटेक और एडटेक क्या है। देखो, जब अगर हम बात करें एजुकेशन की, अगर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जाए तो वो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एडटेक, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग आज के टाइम पर एडटेक कंपनीज हैं। एडटेक कंपनीज का मतलब सीधा सा ये होता है कि उन्होंने एजुकेशन प्लस एंड्रॉयड ऐप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है एडटेक, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंस की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ में फिनटेक उनको बोलते हैं, ठीक है। आपने देख लो जैसे ये भारत पे था, फ़ोन पे, ये सब क्या है, फिनटेक है, ठीक है। तो इसमें ही क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 100 यूनिकॉर्न कौन सा बना, तो ये PW फिजिक्स वाला, ठीक है, जिसमें इसको मेजर फंडिंग मिली 8,000 करोड़ की। अब टाइम के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर कंपनीज की लिस्ट में अगर हम एक एडटेक कंपनी की बात करें तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि बायजूस जो है, ठीक है, ये ओल्ड न्यूज़ है, तो बायजूस इसमें आया था। अब इसके अलावा जो इंटरनेशनल अलग अलग प्राइज़ होते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था है, वो भी हम अपने प्राइज़ अवार्ड्स में डिस्कस करते ही करते हैं। तो इसमें क्या था कि इक्वेटर प्राइज़, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये UNDP के द्वारा लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस वजह से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आपने जो सेक्शन अभी तक कवर ना किया वो कर लें, और करंट अफेयर्स फंडा के PDF में होल सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। तो आप इसको तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी डेट और साथ में थीम, तो ये 3 चीज़ों का एक पूरा कंबाइन आपका बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि ये फलाना डे इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है, इस तारीख को मनाया जाता है, तो इसकी थीम बताओ, ऊपर से चूज़ करो। तो थीम पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब रैंक और इंडेक्स ये आपको पढ़ना है, तो इसमें भारत की रैंक और ग्लोबल में टॉप कंट्री कौन सी कर रही है, जैसे अलग अलग इंडेक्स हैं, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, तो ये सब पूछा आपसे जाता है।
इसके अलावा गैस बहुत सारे ऐसे पर्सन जो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं तो वो न्यूज़ में आए हुए हैं, तो पर्सन इन न्यूज़ और फेमस पर्सनालिटी ये कई बार चर्चा में रहते हैं, तो ये आपको पढ़ना होता है। हम डे टू डे के करंट अफेयर्स में पढ़ाते हैं कि ये पर्सन इसलिए चर्चा में रहा। तो जब आप हमारे हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज करोगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ यार मेरी करंट अफेयर्स अब काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। जैसे शिव नादर हैं, वो एससीएल से रिलेटेड हैं, अजीम प्रेम जी विप्रो से हैं, तो ये मैं आपको टैग की एक न्यूज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए होंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसने किए होंगे, तो इन सभी को आपको कवर करना है। तो ये हम जो अपनी नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ करते हैं कवर, उसमें हम कर देते हैं कि पीएम मोदी जी आज गुजरात में गए तो वहाँ पर इन्होंने ये किया, आज लद्दाख में गए तो वहाँ पर यहाँ पर ये किया। तो जो भी शिलान्यास होता है या फिर जो एकदम बहुत एक इंडिया लेवल पर बड़ी स्कीम लॉन्च होती है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ और चीज़ें, जैसे बड़ी स्पोर्ट्स जो इवेंट्स होती हैं, और अगर हम बात करें कि जो बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं तो इनका कवरेज वगैरह पूछा आता है। अब जैसे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर था कि पीवी सिंधु ये पहली वुमेन है और सेकंड इंडियन है जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक में जीते, तो इनसे पहले आप उस भारतीय का नाम बताओ जो दूसरा है। तो ये तो सेकंड हो गई, ठीक है, फर्स्ट वुमेन और सेकंड इंडियन। इनसे पहले सुशील कुमार ये कारनामा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ये तभी कवर कर पाओगे जब हम डीप में जो आपको करंट अफेयर्स की डिटेल नॉलेज पढ़ा रहे हैं वो अगर आप पढ़ रहे हो। देखो गाइस, अगर आप सीरियस हो गए तो आप जीए में 30-32 ले आओगे बहुत आराम से, अगर आपने सीरियसली स्टडी कर ली। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 5 नंबर तक के आपको लाले पड़ जाएंगे, ये चीज़ फैक्ट है, तो ध्यान बहुत अच्छे से रखना है हमें। अब जैसे यहाँ पर नोबेल प्राइज़ है, ये हमने कवर कर रखा है। नोबेल प्राइज़ में क्या पढ़ो कि पर्सन कौन से कंट्री से है, किस फील्ड में और किस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो मतलब ये पूछा जाता है आपसे कि उन्होंने डिस्कवरी क्या करी, कौन से फील्ड में इनको दिया गया, किस कंट्री से हैं और इस पर्सन का नाम क्या है। अब एक क्वेश्चन आपका स्टेट के फेस्टिवल से भी बनता है कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में। जैसे क्या होता है, कई बार आपने देखा कि नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, यहीं पर मैं आप और भी ऐड कर लो कि जैसे नेशनल पार्क हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गए, ठीक है। तो इन सबसे भी क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये स्टैटिक में आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और कई बार क्या होता है, करंट की न्यूज़ जब डिस्कशन में आती है तो वो चीज़ यहाँ पर पूछ ली जाती है। कई बार आपने देखा अभी कूनो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। तो कूनो में क्या है कि बाहर से चीते आए हुए छोड़े गए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन गाइस आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब जैसे लास्ट ईयर बना था कि जो हेमिस फेस्टिवल है ये लद्दाख में सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट आपको देखना है गवर्नर और स्टेट के सीएम, ठीक है, ये 2 चीज़ें पढ़नी है अच्छे से, बिल्कुल अप टू डेट, हर एक स्टेट के गवर्नर, हर एक स्टेट का सीएम। कैपिटल और करेंसी आप वहाँ की पढ़ लो, जैसे दोज हु विजिटेड इंडिया, जिन लोगों ने भारत में यात्रा की, भारत में विजिट किया, दोज आप उनको भी पढ़ लो जहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री इन्होंने विजिट किया, ठीक है। तो जो फॉरेन डेलीगेशन है इसमें गाइस आपको इनके पीएम वगैरह भी देखने पड़ेंगे, या पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर वहाँ पर उनको कोई बहुत अच्छा टाइटल दिया गया है, कोई अवार्ड दिया गया है या समथिंग, किसी चीज़ से सम्मानित किया गया, तो वो चीज़ें भी आपके क्वेश्चंस में बनती हैं। अब बाकी ये जैसे ब्रिक्स हैं, G20 हैं, सार्क हैं, तो इनके आप जरूर पढ़ लो कि इनकी कैपिटल करेंसी क्या है और इनके रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है, कहाँ पर इनकी समिट हो रही है। तो ये सब चीज़ें वैसे हम करंट अफेयर्स में कवर करते ही हैं, ठीक है। अगर आपको अलग से ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सब कुछ एक प्लेस पर पका पकाया अगर आपको लेना है तो आप करंट अफेयर्स फंडा का जो हमने 199 का कोर्स रखा है, आप इसमें एक बार इनरोल करो, आपको खुद फील होगा कि हाँ यार मतलब अच्छा है, बहुत अच्छी मेहनत हमारी हो रही है और आपको कंटेंट गाइस बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो ऐप तो एक बार डाउनलोड कर ही लेना। अब जैसे क्या है कि जो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी है, फुल फॉर्म है, तो ये पूछा जाता है, न्यूज़पेपर में आती है, स्टैटिक फैक्ट में आती है, दोनों आपको पढ़नी है। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला था DEAF, डीफ, तो इसमें ए का मतलब बताओ, तो ये क्या था, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, ठीक है। तो इसमें ए का मतलब क्या है, ये है आपका अवेयरनेस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब आप यहाँ पर देख लो, सेबी की न्यूज़ हो गई, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टेक कहीं पर डाइल्यूट किया है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया, वो जो हमने यूनियन बजट किया था, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको करनी है। बजट भी आपको MCQ के साथ में यहाँ पर मिल जाएगा ऐप में। गवर्नमेंट की स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट क्या क्या हैं और RBI की जो पॉलिसी रेट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो पढ़ लेना एग्ज़ाम से पहले। और अलग अलग जो चर्चा में आई हैं बुक्स, ऑथर्स वगैरह कि कौन सी बुक किसने लिखी, लॉन्च हुई हो, PM मोदी ने किसी बुक का विमोचन किया हो, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती ही हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें अपने CA प्लान में कवर कराई हुई हैं और आपको ओल्ड PDF भी मिलेंगी हमारी,
और साथ में जो नई PDF हैं 2023 की वो भी आपको मिलेंगी अगर आप आज बाय करते हो, ठीक है। और प्रिंट आउट ले सकते हो और आप डाउनलोड कर सकते हो, तो सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर ये मैंने दिखा रखा है, मार्च से अगस्त तक का कंपाइलेशन है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट डेज और थीम है। फिर हमने सितंबर और अक्टूबर का देखो ऐड कर दिया। अब नवंबर मंथ कंप्लीट होगा तो इसमें नवंबर भी हो जाएगा, फिर दिसंबर भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हम ग्रुप में बनाकर रखते हैं ताकि किसी को मार्च से अगस्त चाहिए तो एक बार में कवर कर ले, अब सितंबर से दिसंबर तक चाहिए तो एक बार में कवर कर ले। तो 6 मंथ का करंट अफेयर जनरली चाहिए होता है, तो ये सारा आपको ऐप में एक एक करके मंथली वाइज मिल ही जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो, जैसे ये अवार्ड एंड ऑनर है, ये बैंकिंग की न्यूज़ है, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिफेंस की न्यूज़ है। तो गैस A to Z हम कवरेज यहाँ पर रखते हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। और एक चीज़ आपको और यहाँ पर बताऊँगा कि रीजनिंग का भी कंप्लीट वीडियो कोर्स है जो केवल 299 में है ऐप में। तो अगर आप रीजनिंग जीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल प्री प्लस मेंस की, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट हमने अपने जारी करे हैं अभी रिसेंट में। तो हर एक बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए आपको केवल 599 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में सारे एग्जाम, चाहे IBPS हो, SBI हो, कोई भी एग्जाम हो, A to Z सब कुछ यहाँ पर इस बैंक प्रो में मिलेगा। तो तैयारी करने के लिए बहुत कुछ है, आप इसको अच्छे से देखें और अपनी प्रिपरेशन करें और अपना सिलेक्शन ले, यही मेरी आप सभी के लिए बेसिस होंगे। कोई क्यूरी है तो प्लीज़ ज़रूर नीचे आप पूछ सकते हैं। बाकी जो बाय करने का लिंक है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गैस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसी में ही आपको सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। थैंक यू गैस।